ये वाला जो एक जो है आपके पास बताया था, ये वाला दे रखा है जो, इसमें आप देखिए जैसे नक्षत्र की अभी मैं बात करी, नक्षत्र आया था, ठीक है। नक्षत्र यदि आप देखें तो ये कहाँ पे दे रखा है ये आपका, ये देखो ये रेवती लिखा हुआ है। ये रेवती है, बुध 17 वर्ष में ज्येष्ठ रेवती, ये रेवती है और ये अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा, अच्छा ठीक है। तो ये बच्चा बुध की महादशा में नक्षत्र में पैदा हुआ। इसमें आप ये देखें ना, ये मैं एक बार थोड़ा सा मेरे को लूज करना पड़ा है। ये आप देखिए ये आपका भरणी नक्षत्र है। जी, कौन सा नक्षत्र कह रहे हो? आप देखो इनको काउंट करो, ये 1 2, केतु से स्टार्ट कर लो, केतु से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। पहली बात है ये 27 नक्षत्र हो जाते हैं। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ आपको फूल की बात कर रही हूँ। इस चैप्टर को, इस चीज को ढंग से समझ लेना, ठीक है। गंडमूल मतलब मूला जिसे कहते हैं, जिसके मूल उतरवाने। पता तो है, डिटेल नहीं पता, बट ये पता है गंडमूल के मूला होता है ये, इसकी 27 दिन बाद पूजा होती है। हाँ, पूजा करानी। तो वो निकला मूला ही, मगर निकला। कई पंडितों पे जो है उन्होंने बहुत जाके पता करा तो कंफर्म हुआ कि नहीं मूला ही है। हमारी भैया, हमारी तो बात वाली बात थी कि भाई मूल तो होना ही चाहिए, तो हम कह रहे हैं तो मूल तो होना ही चाहिए। मैम आपसे बेटर कौन बता सकता था, आप ही नहीं वो बात नहीं है, बेटर मत देखो, पंडित की भाषा, मुझे तो पंडित का ज्ञान है नहीं। आप जैसे उन्होंने पूछा कि मूल उतारते कैसे, मैंने कहा ये मुझे, हाँ नहीं वो उतारने वाली तो खैर अलग बात है, तो सब पंडितों की अलग अलग भाषा है। लेकिन हमें जो नॉलेज है उस पर तो हम 100% गारंटी ले सकते हैं कि हम सही बोल रहे हैं। कोई इंसान क्या कह रहा है वो हमें नहीं पता, बिल्कुल। तो अब इसमें जो है, अभी मैंने आपको क्या चीज बताई है, ये नक्षत्र है। अब इसमें MON लिखा हुआ है ना, ये मून, इसका ये देखो, ये जो ऊपर लिख रहे हैं इनका क्या मतलब होता है, ये होता है साइन लॉर्ड। ऐसा मतलब साइन लॉर्ड कौन सी राशि में है ये। NL होता है नक्षत्र लॉर्ड। SL तो साइन लॉर्ड हो गया, नीचे लिख रहा होगा, इसमें भी नीचे लिख रहा है साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड है ना, ये लिख रहा है। तो हमें क्या चेक करना है, हमारा सारा काम नक्षत्र लेवल पे है, तो हम NL को देखते हैं। NL मून का NL क्या है आपके बच्चे की कुंडली में? मून का है मरकरी। अगर ये मून का NL बुध या केतु है, क्योंकि वो जो मैंने आपको 6 बताए थे आपके, समझ आ गया, उसमें बुध और केतु नक्षत्र थे। करेक्ट। तो यदि आपका जो है मून का नक्षत्र मरकरी या फिर केतु आता है तो बच्चा 100% गंडमूल में है। ठीक है, तो यानी कि ये बच्चा गंडमूल में है। अब इसके नक्षत्र, अगर इसने अपने जो गंडमूल नहीं उतरवाए तो इसे लाइफ टाइम जो है संघर्ष करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे का जन्म गंडमूल में हुआ है और वो उसी दिन नहीं करवा पाता है या उसी समय उसको नहीं जानकारी है, उसको बाद में कराना है, तो जब कभी भी कराएंगे इसके गंडमूल शांत, तो वो जब भी आपका जन्म होता है, पहली बात तो जिस दिन जन्म हुआ है इसका 27वें दिन उसी नक्षत्र में, मतलब रेवती नक्षत्र जब पड़ेगा उसी दिन इसके मूल उतरने चाहिए। पहली बात तो ये है खास, रेवती नक्षत्र में ही जन्म के ठीक बाद जो रेवती नक्षत्र पड़ेगा 27वें दिन पे, उसके पास उस दिन इसके गंडमूल उतरेंगे। और यदि नहीं उतार पाते उस समय, तो फिर जब कभी मन करता है कि हाँ हमें इसके उतारने हैं है इस पे, तो हम रेवती नक्षत्र में ही उतारेंगे। उतरवा कभी भी सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। उतरवाएंगे नहीं तो लाइफ टाइम परेशानी रहेगी। अब ये बात रहती है कि इससे जो है गंडमूल से क्या क्या दिक्कत होती है। घर से रिलेटेड जो भी बंदा होगा उसका बिजनेस ठप होता चला गया होगा इस बच्चे के पैदा होते ही, और अपने को तो नुकसान देगा, साथ में दूसरे को भी देके चलता है। कहते हैं ना, वो तो ऐसा बच्चा मेरे लिए, कोई मामा कहते हैं मेरे लिए तो इतना बच्चा भगवान पैदा हुआ कि मेरे तो वारे न्यारे होते चले गए। ऐसे चांस होता है, वो यही चीज होती है। कभी कभी कहता है कि हम तो बिल्कुल बर्बाद होते हैं।
और यदि केतु यहाँ पे होगा तो केतु जिस घर में बैठा होगा वो खतरा हो जाएगा इस बच्चे के पैदा होने का। ये भी चक्कर है। बहुत मूल है। ये सारी कैलकुलेशन हम राशि चार्ट या जन्म चार्ट पे देखेंगे, बर्थ चार्ट। ये अपने में ही है, तो इसके पहले वो घर में ही है। और बुध और बुध ऊपर मरकरी है, 6 नंबर भी मरकरी है। हाँ, ये 6 तो नंबर मरकरी भाई हो गए, तो ये तो अपने ऊपर ही भारी हो गया। हाँ, अपने ऊपर भारी। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी ये बिजनेस करेगा इसकी शांति, वैसे अगर ये बिजनेस करेगा गंडमूल शांत हो गया तो ये बहुत अच्छी तरक्की करेगा, क्योंकि बुध इसका उच्च का हो गया 6 नंबर में। 6 नंबर के साथ हो गया, उच्च का हो गया। उच्च का हो गया तो बहुत अच्छी तरक्की करेगा। लेकिन अगर ये गंडमूल शांत नहीं कराता है तो ये कितना भी बिजनेस की सोच ले ये नहीं कर पाएगा। तो मरकरी बेसिकली बिजनेस के लिए होता है, ये आपने मरकरी बोला। बिजनेस के लिए। तो मरकरी का टाइम इज फॉर बिजनेस टाइम, अगर आपका नीच नहीं है तो जी। और यदि मान लो इसका जो है गंडमूल केतु होता और केतु कहाँ बैठा है? केतु बैठा है आपके 12वें घर में। 12वें घर में, और वो भी किसके संग बैठा है? अपने वाइफ के, सूर्य के, वीनस के साथ बैठा है। हाँ, झगड़ा है। 5 नंबर लियो ना, लियो राशि। नहीं, लियो राशि, राशि की बात नहीं हो रही, घर की बात हो रही है। कौन से घर में बैठा है, राशि नहीं देखनी हमें। नहीं, वो 5 नंबर का जो रेफरेंस है, 5 नंबर का जो प्लेनेट है वो सन है ना, 5 नंबर का। तो शनि तो बोल रहा हूं। राशि नहीं देखनी सर, कौन से घर में बैठा है। वैसे 12वें घर में बैठा है। 12वां घर किसका होता है? मोक्ष का होता है। 12वां घर आपका किसका? तो घर देखने में, राशि नहीं देखनी इसमें। हाँ, ठीक है। 12वें घर में बैठा है, आइसोलेशन क्या है, तो वो ये घर से डिटैच करेगा। घर से भी डिटैच कर सकता है। इसके अलावा अपनी वाइफ से संग बैठा है केतु। वीनस इज वाइफ। हाँ, ठीक है ना। और ये 5 नंबर के साथ बैठा है तो ये फेम को भी खत्म करेगा। हाँ, बिल्कुल, फेम को तो खत्म करेगा, मतलब इज्जत भी खोएगा। बिल्कुल। अब मान लो ये जो है आपका जो है केतु जो है यहाँ बैठा होता, 4थे घर में बैठा होता, लिखा हुआ है सैटर्न। एक मिनट, चौथा 1 2 3 4। हाँ जी। अगर यहाँ पे होता केतु तो इसकी माँ को खतरा होता है, इसके पैदा होते हैं। इसकी माँ की जान को खतरा रहता है, इसके पैदा होता है। माँ की खतरा को रहता, जान को। और शनि चीजों को बढ़ाता भी है ना। नहीं, शनि तो बहाता ही है, लेकिन 4था घर किसका है? माँ का है ना 4था घर। रिलेशन की बात हो रही है, किसके रिलेशंस को प्रॉब्लम होगी? नहीं, मेरे को समझ आ गया है। 4था घर मदर का है। मदर को वो भी दे सकता था, लंबी कोई बीमारी भी दे सकता है केतु के साथ, लंबी बीमारी, और उसके बाद मृत्यु भी दे सकता है। बिल्कुल। और यदि यहाँ बुध बैठा होता तो हम कह सकते हैं कि माँ के जो जितने भी अपने माँ के जो भी ऐशो आराम जो भी कुछ है उनके भाग से, उसमें दिक्कत, लग्जरी खत्म होनी चालू हो जाती। क्या बैठा होता? मैंने सुना नहीं। अगर यहाँ बुध बैठा होता बुध। अच्छा, बुध बैठा होता 4थे। ठीक है, केतु के साथ बुध। हाँ, तो थोड़ा सा इस चीज को भी हम नोट डाउन करेंगे अपने माइंड में, ठीक है। अब ये बात आती है कि इसके उपाय क्या करे जाए। एक तो शांति तो हमें करानी है, वो तो। हाँ जी, क्या करानी? शांति तो करानी है, जो पंडित कराएगा वो गंडमूल की। हाँ, वो तो करनी है। इसके अलावा लाइफ टाइम उपाय जो हमें करने हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो।